गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। अनुपमा शो देख ही रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं, तभी तो शो नंबर 1 है। इस वीक की भी टीआरपी में शो नंबर 1 है। शो पिछले कुछ समय में पिछड़ गया था, जिसकी वजह से शो में लीप लाया गया और ये लीप डेफिनेट काम किया शो में। और शो में जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं ना, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे औरा भटनागर हो, यानी कि जो आद्या का रोल प्ले कर रही है, सबको, सब फैंस के दिलों तक पहुंच रहे हैं और सबको फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि शो में का एक नया प्रोमो आया है। इस नए प्रोमो में हमें ये देखने को मिला है कि औरा यानी कि छोटी अनु, जो कि छोटी अनु का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो अनुपमा से ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि आप हमारी ज़िंदगी से चले जाइए, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, मैं आपको देखना नहीं चाहती। ऐसी चीज़ें देखते हुए कहते हुए वो हमें दिख रही हैं, जिसके बाद से फैंस के अलग अलग रिएक्शंस आने शुरू हो गए। आपको तो पता ही है कि छोटी अनु जब छोटी थी, मतलब 5 साल पहले ये स्टोरी शुरू हो चुकी थी और उसी समय से छोटी अनु अनुपमा से नफरत करती है और ये नफरत दिन पे दिन बढ़ती गई है। तो खुद भी वो कह रही है कि ये नफरत दिन पे दिन बढ़ती गई। आने वाले एपिसोड्स में आपने देखा भी कि वो कैसे अनुज को कहती है कि वो अनुपमा को भूल जाए, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, ऐसी बातें कहती है। अब जब ये प्रोमो हुआ ना, तो फैंस ने ट्रोल करना शुरू कर दिया औरा भटनागर को। औरा भटनागर एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी। इतनी कम एज में वो इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग करती हैं कि क्या ही कहा जाए, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और ट्रोलिंग की बात है जहाँ तक, तो फैंस को ये समझना चाहिए, सच में ये बात मैं कह रही हूँ कि वो तो एक एक्टिंग है जो वो कर रही हैं। ऐसे आप किसी को ट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जब उनको ट्रोलिंग जब ज़्यादा सामना करना पड़ा, तो रूपाली गांगुली सामने आई और उन्होंने ये कहा कि रियल लाइफ में एक माँ की ज़िंदगी में हमेशा ही ऐसा समय आता है जब बच्चा माँ पर चिल्लाता है और वह अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपको देखना नहीं चाहता। बच्चा काफ़ी दुखी होता है, इसलिए ही ऐसा करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी माँ से प्यार नहीं करता। पिता की भी बहुत अच्छी भूमिका होती है। मुझे अनुज और आद्या के बंधन को स्क्रीन पर देखने में मज़ा आता है। मेरी असल ज़िंदगी में भी मेरा बेटा मेरे पति से अधिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक बहुत शानदार पिता है। कुल मिला के अनुपमा ये कहती है कि रियल लाइफ में जब वो एज आती है ना, तो ऑफकोर्स एक बच्चे के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चलती रहती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा कहता है अपनी माँ से रियल लाइफ में भी कि वो उससे नफरत करता, उससे बात नहीं करना चाहता। और यही चीज़ शो में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हर कोई आद्या उस छोटी अनु से नाराज़ होगा, लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं, खासकर टीन एज में। रूपाली गांगुली ने आगे ये भी कहा कि जब आप उनसे कुछ भी कहते हैं तो बच्चे चीज़ों को लेकर थोड़े अड़ियल हो जाते हैं, वे इसे बहुत इमोशनल रूप से लेते हैं और उस उम्र में वे एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसे इमोशनली भड़क जाते हैं। रूपाली ने, यानी कि अनुपमा ने, सबसे अनुरोध किया कि भाई आप औरा को ऐसे ट्रोल नहीं करिए। उस एज, जिस एज को दिखाया जा रहा है, वो एज वाकई ऐसी होती है जो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होती है और इवन मदर और फादर के लिए भी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि वाकई बच्चे उस एज में मदर और फादर के बारे में तो सुनना ही नहीं चाहते। वो उनका नहीं चाहते, उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वही सही है। और आद्या का जो कैरेक्टर है और जो एज है, उस हिसाब से सीन वही दिखाया जा रहा है। तो इसलिए वो आद्या यानी कि औरा भटनागर के सपोर्ट में आई और उन्होंने फैंस को ये रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ उन्हें ट्रोल ना करें। वैसे आपको ये शो कितना पसंद है और औरा भटनागर की एक्टिंग कितनी पसंद आती है, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।